Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is action reaction. So let's start the chapter. A school has arranged a 3-day trip to a nearby hill station. Nishant wants to go, but his parents are worried about his safety and refuse to send him. Look at the pictures. These are some of the ways of dealing with this conflict. Recognize the action taken by Nishant and fill in the blank given below. Also take the ones you usually use and cross you would never like to do. बच्चों, निशांत है, उसका जो स्कूल है उसको लेकर के जा रहा है, मतलब उसके फ्रेंड्स को, सब बच्चों को लेकर के जा रहा है एक 3 days ट्रिप पे, जो कि कहाँ पे है, नियर बाय हिल स्टेशन पे. अब वो अपने पेरेंट्स के पास आता है और वो कहता है कि पापा मुझे भी परमिशन दो जाने की, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि उनको उनकी चिंता है कि भाई वो ट्रिप पे जाएगा अकेला या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा तो कहीं उसको चोट ना लग जाए या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए. तो उनका सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन निशांत है वो बिल्कुल अड़ा हुआ है कि नहीं उससे जाना है, तो वो अपने पेरेंट्स से जिद करता है. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं, ठीक है, और कुछ डायलॉग्स लिखे गए हैं. आपको वहाँ पे क्या वो रिएक्शन दे रहा है, उस रिएक्शन को हमें वहाँ पे लिखना है. जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, यू हैव टू लेट मी गो. अब वो उनको कह रहा है कि भाई मुझे जाना है, मुझे आप जाने दोगे. तो यहाँ पे वो कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे जाने दो, अब मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ. सेकेंड, वाई आर यू नॉट सेंडिंग मी. अब वो उनसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि तुम मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो. तो ये क्या कर रहा है, वो आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है कि आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्ग्यूइंग लिखोगे. थर्ड है बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी बिकॉज यू लव मी, आई विल बिहेव वेल देयर. अब वो उनसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे जाने दो क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे क्या करते हो, प्यार करते हो, और मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वेल बिहेव करूँगा. तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उन्हें प्रेशर दे रहा है कि भाई मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो और मैं वहाँ पे अच्छे से बिहेव करूँगा. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशरिंग. फोर्थ, आई वोंट टॉक टू यू. अब वो उनको क्या कर रहा है कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे ट्रिप पे नहीं जाने दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. तो वो एक तरह से अपना रिजेक्शन शो कर रहा है कि मैं तुमसे बात करूँगा ही नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजेक्टिंग लिखेंगे. फिफ्थ, प्लीज टॉक टू माई फ्रेंड्स मदर, शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन सेंडिंग हर सन. अब वो कह रहा है आप लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन देखो मेरे फ्रेंड की मम्मी तो उन्हें जाने दे रही है, तो आप उनसे बात करो, उसके पेरेंट्स से बात करो, वो तो उन्हें जाने दे रही है, आप भी प्लीज़ मुझे जाने दो. ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन से रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टिंग लिखोगे. 6, दे वोंट लेट मी गो, दे डोंट केयर अबाउट मी. अब वो मनी मन में सोच रहा है कि ये मुझे जाने नहीं देंगे, इसका मतलब ये मेरे बारे में केयर नहीं करते, ये बिल्कुल मेरे बारे में सोचते नहीं है. तो यहाँ पे वो क्या रिएक्शन दे रहा है, वो गिविंग अप होगा कि भाई मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा, तो अब मैं गिव अप कर देता हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे. तो आप यहाँ पे गिविंग अप लिखोगे. 7th, I promise to study 6 hours every day after I come back from the trip. अब वो उन्हें एक तरह से क्या दे रहा है, लालच दे रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वहाँ से आने के बाद 6 घंटे तक पढ़ाई करूँगा, मतलब मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, बट प्लीज़ अभी मुझे क्या करो, मुझे जाने दो. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी भी सुनूंगा. ठीक है. 8th, इफ़ यू डोंट लेट मी गो आई वोंट स्टडी. अब वो उनको क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे ना तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी स्टडीज़ में ध्यान नहीं दूंगा. तो वो क्या कर रहा है, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैकमेलिंग लिखेंगे. नाउ नॉलेज कॉर्नर. Our parents, family members are concerned about our safety and it is important to address their concern and find a solution that is acceptable to all and benefits everyone. तो बच्चों, कभी कभी हमें हमारे पेरेंट्स पे गुस्सा आता है क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते, आपको किसी पार्टी में जाने नहीं देते या फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं देते या किसी ट्रिप में नहीं जाने देते. लेकिन ये बात गलत है, हमें उन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही कह रहे होते हैं. ठीक है, तो इसमें सबकी भलाई होती है, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो भी हमारी बात सुनते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी. अब आपको इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है.